हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ग्राफिकल अप्रोच मेथड पढ़ा था रिजल्टेंट निकालने के लिए, ठीक है। और आज हम लोग एनालिटिकल मेथड पढ़ने वाले हैं, यानी मैथमेटिकल अप्रोच पढ़ने वाले हैं कि टू वेक्टर का एक रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रिजल्टेंट का ही मतलब समझते हैं कि रिजल्टेंट को हम कल बताए थे कि रिजल्टेंट मतलब सम भी होता है, नेट भी होता है, ठीक है, टोटल्स भी होता है, ठीक है। ठीक, तो रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है? रिजल्टेंट का मतलब ऐसे समझो, ठीक है, ऐसे समझो एक उदाहरण से, ठीक, कि एक आदमी को 5 आदमी मार रहा है, ठीक है। तो 5 आदमी के मारने से क्या हो रहा है कि उसका पैर हाथ टूट रहा है, ठीक। अब क्या हुआ, फिर उसी आदमी को सपोज कर लो कि एक मुहट्ठा कट्ठा आदमी आया और अकेले मार के उस पाँचों के बराबर किया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो जो अकेला आदमी था वो पाँचों का रिजल्टेंट है, मतलब सबके बराबर एक। डेट इज कॉल्ड रिजल्टेंट, मतलब नेट इफेक्ट उसका जो हो रहा है डेट इज कॉल्ड रिजल्टेंट, ठीक है। तो उसे हम रिजल्टेंट कहते हैं, ठीक। अब देखो, ठीक, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका एनालिटिकल मेथड या मैथमेटिकल मेथड, ठीक है, कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है। मैथमेटिकल अप्रोच, एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड, ठीक है। दो वेक्टर का रिजल्टेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक। तो सपोज कर लो कि एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर बी है। ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, ठीक। इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, ठीक है। क्या है? इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। ए और बी है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। ए का मैग्नीट्यूड को हम लोग जहाँ भी आएगा वहाँ पर ए लिखेंगे, बी के मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या लिखेंगे? ओनली बी लिखेंगे, ठीक है, सिर्फ बी लिखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग ग्राफिकल में क्या पढ़े थे कि इसका रिजल्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, हेड टू टेल मेथड पढ़े थे, ठीक। इसके टेल को इसके हेड से ज्वाइन करते हैं। तो सबसे पहले वही स्टेप करेंगे, ठीक। क्या करेंगे? ज्वाइन कर दिए, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, ठीक। और यह एंगल क्या होगा? थीटा होगा। अगर जो एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होगा? थीटा होगा, ठीक। अब क्या करते हैं, इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं और दिस गिव रिजल्टेंट। दिस गिव रिजल्टेंट, ठीक है, दिस गिव रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट मेरा देता था आर वेक्टर देता था, ठीक है, रिजल्टेंट होता था, इन दोनों का सम होता था, ठीक। अब देखो मैथमेटिकल में क्या है, मैथमेटिकल अप्रोच में क्या है, हम लोग का मोटो है कि इसका आर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना, कि आर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ठीक है। मोटो क्या है? वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ठीक है, कि ये कितना होगा बाय मैथमेटिकल अप्रोच, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ से सारे का नाम दे देंगे, इसको ओ, इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी, ठीक है, सारे को नाम दे देंगे, ठीक, ओ ए बी, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इसका नाम दे देंगे डी, ठीक। अब देखो ये ले, अब ये ट्रेंगल बन गया, ठीक। ये लेंथ कितना है? यहाँ से यहाँ मॉड ए के बराबर है, और यहाँ से यहाँ कितना है? यहाँ से यहाँ कितना होगा, ठीक। तो हम लोग देखते हैं इन ट्रेंगल ए बी डी, इन ट्रेंगल ए बी डी कैसा ट्रेंगल है? राइट एंगल ट्रेंगल है, राइट ट्रेंगल है, ठीक, राइट एंगल ट्रेंगल है, ठीक है, आई होप दिख रहा होगा, ठीक। राइट एंगल ट्रेंगल है, तो इसमें क्या बोल सकते हैं कि अगर सिंपली ऐसे है ए बी डी, हम लोग को इसका लेंथ पता है, ये बी है, इसका लेंथ कितना है? बी है, बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, ठीक है। तो अब और ये एंगल पता है, ठीक। तो अगर हम लोग कॉस थीटा निकालें, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी ए डी अपॉन ए बी। तो यहाँ से क्या आ गया? इम्प्लाई ए डी इक्वल टू क्या आ गया? ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, या ए बी को क्या बोल सकते हैं?
मॉड बी कॉस थीटा। इसका वैल्यू क्या आ गया, बी कॉस थीटा। जहाँ सिर्फ बी लिखा हुआ इसका मतलब समझेंगे कि बी का मैग्नीट्यूड लिखा हुआ, ठीक। वैसे ही साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक। क्या लगाएंगे, साइन थीटा लगाएंगे, ठीक। साइन थीटा, ठीक है। तो देखो साइन थीटा बराबर क्या होगा, बी डी अपन ए बी। तो यहाँ से क्या आ गया, बी डी बराबर ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। और ए बी है क्या, मॉड बी साइन थीटा। यानी इसका जो वैल्यू आ गया यह क्या हो गया, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, ठीक। अब देखो, अब इस ट्रेंगल में यह पूरा का पूरा लेंथ कितना हो गया, यहाँ से यहाँ देखा जाए तो ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक। हम लोग को ये इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है कि ये होगा कितना। देखो तो इन ट्रेंगल ओ डी बी कैसा ट्रेंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रेंगल, ठीक। राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है ना, ठीक। तो इस ट्रेंगल में देखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखेंगे ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ओ डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ठीक है, ठीक। अब देखो ओ बी का स्क्वायर क्या है, मैग्नीट्यूड आर का स्क्वायर, आर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर कितना हो, ओ डी कितना है, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी डी कितना है, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, ठीक। देखो, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, मॉड आर का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक। इसको तोड़ दिए और इसका कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। ये आ गया, ठीक। अब देखो यहाँ से इन दोनों से बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हम लोग क्या जानते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट, 1, ठीक। तो ये क्या फाइनली ये क्या बन गया, फाइनली ये कहेगा मॉड आर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो मॉड आर का वैल्यू कितना आ गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक। ये मॉड आर का वैल्यू आ गया, वेयर ए क्या है, ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बी क्या है, बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और थीटा क्या है, थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है, ठीक। तो ये हम लोग निकाल लें कि जो रिजल्टेंट होगा क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, ठीक। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक। और इस पे कुछ ये जो रिजल्टेंट का वैल्यू है इससे हम लोग कुछ कंक्लूजन निकालते हैं, ठीक है। यानी मेरा रिजल्टेंट क्या आ गया, आर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये मेरा रिजल्टेंट आ गया, ठीक। हम देखो, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक। अब देखो, ठीक, कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है, कॉस थीटा का वैल्यू जो लाई करता है 1 से -1 के बीच, है ना। यानी कि अगर ये आर मैक्सिमम होगा व्हेन कॉस थीटा का वैल्यू इज 1, यानी आर कब मैक्सिमम होगा, जब कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, ठीक। कब हो जाएगा, जब कॉस थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। यानी आर मॉड आर मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम व्हेन कॉस थीटा इक्वल टू
1। इसका मतलब क्या हुआ, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तभी तो कॉस थीटा 1 हो जाएगा। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आर मैक्सिमम होता है। और आर मैक्स होता है कितना है देख लेते हैं। आर मैक्स होता कितना है, यानी आर मैग्नीट्यूड का मैक्स होता कितना है, कितना होता है। तो देखो कॉस थीटा का वैल्यू क्या पुट कर देंगे 1, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो गया। और ये क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर और इसका मैग्नीट्यूड। ठीक, तो आर मैक्स का वैल्यू कितना आ गया, मैग्नीट्यूड का वैल्यू मॉड ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बेसिकली क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर ए रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। ठीक, होगा कब, जब वेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, यानी जब थीटा 0 डिग्री होगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, रिजल्ट मैक्सिमम वैल्यू दे देगा। ठीक, अब देखो मिनिमम कब देगा, तो मिनिमम के लिए क्या होता है, कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है -1। ठीक, ठीक है, मतलब यहाँ पे कॉस थीटा को क्या कर देंगे, -1 पुट कर देंगे, तो उस समय मिनिमम दे देगा। यानी आर मिनिमम कब होगा, आर मिनिमम वेन कॉस थीटा इक्वल टू -1। और ये होगा कि इसका मतलब क्या है, थीटा इक्वल टू पाई 180 डिग्री। 180 डिग्री पे क्या होता है, मैक्स मिनिमम हो जाता है। ठीक है, ठीक, अभी इसको हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। पहले एक बार मैथमेटिकल देख लेते हैं। ठीक, कि कैसे हम लोग मैथमेटिक्स से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, यानी आर मिनिमम का वैल्यू कितना आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये क्या लिखा हुआ है, मॉड ए माइनस मॉड बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ और इसका अंडर रूट लिखा हुआ है ना, आर मिनिमम। तो यहाँ से क्या पता चला, आर मिनिमम कितना आ गया, मॉड ए माइनस मॉड बी। ठीक, दिस इज आर मिनिमम। यानी किसी वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वह क्या, या तो मैक्सिमम से मिनिमम के बीच लाई करेगा। ठीक है, यानी एक बात तो पता चल गया कि जो रिजल्टेंट होगा, यानी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम से, यानी मॉड ए प्लस मॉड बी से। मिनिमम कितना होगा, मॉड ए माइनस मॉड बी, इसका मॉड, यानी यह रेंज हो गया। ठीक है, दिस इज द रेंज ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, ये हो गया। ठीक, हम लोग रेंज निकालनी है। अब देखते हैं कि जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है, ठीक है, जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है वह कितना एंगल पे होता है। ठीक, ए और बी से कितना एंगल पे होता है। ठीक है, हम लोग का सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है, यही एक फार्मूला वेरी दिस फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ध्यान है, दिस फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम लोग का सारा कंसेप्ट इसके इर्द गिर्द ही घूमेगा। ठीक है, अब देखते हैं एंगल कितना होता है, कितना रिजल्टेंट से एंगल बनाता है। ठीक है, अब देखो ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, दिस इज आवर रिजल्टेंट। ठीक है, ए वेक्टर था, थीटा एंगल था। ठीक है, यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना था, ए प्लस बी कॉस थीटा, हम लोग देख चुके हैं पहले ही। ये कितना था, बी साइन थीटा, ये मेरा बी वेक्टर था। ठीक, तो ये एंगल कितना होता है, ठीक, इसको ले लेते हैं अल्फा। ठीक है, एंगल कितना होता है, ओ ए बी डी। अब देखो इन ट्रेंगल हम लोग को ये निकालना है एंगल की विथ रिस्पेक्ट टू ए रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में रिजल्टेंट वेक्टर क्या है। तो हम लोग किसके रिस्पेक्ट में निकालें, विथ रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो देखो इस ट्रेंगल में इन ट्रेंगल ओ डी बी, इन ट्रेंगल ओ डी बी में अगर हम लोग टेन अल्फा लगाएं, टेन अल्फा, तो टेन अल्फा बराबर क्या होगा, बी डी अपॉन ओ डी, बी डी अपॉन ओ डी, परपेंडिकुलर बाई बेस पी बाई बी होता है, तो बी डी अपॉन ओ डी। तो बी डी कितना है, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टेन अल्फा बराबर
मॉड बी साइन थीटा अपॉन मॉड ए प्लस मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अल्फ़ा निकाल लेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा एंगल विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब तुमसे पूछा जाए कि एंगल विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना होगा। ठीक है, तो उसके लिए कोई फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं, सिंपली ग्राफ ज्योमेट्री का मदद लेंगे। ठीक है, सिंपली किसका मदद लेंगे, ज्योमेट्री का मदद लेंगे और उससे निकाल लेंगे। ये अल्फ़ा हम लोग एक बार कैलकुलेट कर लिए, एक बार अल्फ़ा ये हम लोग का कैलकुलेट हो गया था। ये एंगल थीटा, दिस इज वाट 180 माइनस थीटा, तो ये हम लोग को थीटा गिवन रहेगा। ठीक, दिस एंगल इज गिवन, ये हम लोग निकाल लेंगे तो ये एंगल इजीली निकल जाएगा। इसको बीटा मान लेते हैं, तो इन तीनों का सम क्या होना चाहिए, अल्फ़ा प्लस 180 माइनस थीटा प्लस बीटा इक्वल टू वाट 180 डिग्री। ये हम लोग को पता है, तो बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक, तो विथ रिस्पेक्ट टू बी हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसका यूज करके हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कैसे जो रिजल्टेंट होता है मैक्सिमम टू मिनिमम वैल्यू कैसे डिपेंड करता है थीटा पे, कि थीटा होने पे क्या कैसे लाई कर रहा है। ठीक है, मैक्सिमम क्यों हो जा रहा है, 0 डिग्री पे मैक्सिमम क्यों हो जा रहा है, 180 डिग्री पर मिनिमम क्यों हो जा रहा है। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखते हैं, देखो ये वेक्टर है, दिस इज बी वेक्टर। ठीक, ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक, दिस इज आर वेक्टर। ठीक है, आर वेक्टर बराबर क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, मान लो अभी थीटा 1 है। ठीक, अब क्या किए कि थीटा 1 को घटा दिए। ठीक, थीटा 1 डिक्रीजेज, थीटा 1 को क्या किए, डिक्रीज किए। ठीक, थीटा 2 पहले, थीटा 2 इज लेस देन थीटा 1। ठीक है, ध्यान से देखो। ठीक है, क्या किए, थीटा 1 को कम कर दिए। मान लो ये 60 डिग्री था, तो अब क्या कर दिया, 45 डिग्री कर दिए। ठीक, अब थीटा 1 को डिक्रीज किए थे, कुछ कुछ इधर ग्राफ बनेगा। इससे कम होने का मतलब क्या हुआ, कुछ बी वेक्टर कुछ इधर होगा, है ना, कुछ इधर होगा। दिस इज थीटा 2 होना चाहिए। ठीक है, इससे कम, यानी कि अब जो बनेगा मेरा थीटा 2 कुछ इधर बनेगा। ठीक है, इस कंडीशन में ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। ठीक है, देखो ये मान लो R1, ये मान लो R1, इसका ये इस जब थीटा 1 था तो उस कंडीशन में रिजल्टेंट कितना था, R1 था। अब देखो, अब ये रिजल्टेंट R2। अब ध्यान से देखो, जैसे जैसे हम लोग इसको इधर झुका रहे हैं, रिजल्टेंट क्या हो रहा है, लेंथ बढ़ते जा रहा है। यानी यहाँ पे क्या देखें कि R2 क्या हो गया, यहाँ पर क्या पता चला कि R2 बढ़ गया R1 से, लेकिन थीटा क्या हो गया, घट गया। अब क्या करते हैं, थीटा 2 से और कम कर देते हैं, थीटा 2 से एकदम 0 डिग्री कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको एकदम इसी पे ला देते हैं, यानी थीटा एकदम इसको लाई कर देते हैं 0 डिग्री पे, यानी कि थीटा 3 इक्वल टू 0 डिग्री ले लेते हैं, एकदम 0 डिग्री कर देते हैं। ठीक है, कम करते करते कितना जाएंगे, 0 पे ला देंगे। ठीक है, 0 पे ला दिए, ए वेक्टर ऐसे है और बी वेक्टर ऐसे है, ए वेक्टर ऐसे, बी वेक्टर ऐसे, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तब 0 डिग्री हो जाएगा तो देखो, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना, आर कितना हो जाएगा, आर वेक्टर जो होगा मैग्नीट्यूड कितना होगा, इस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ, यानी जो रिजल्टेंट देगा क्या, यही रिजल्टेंट हो जाएगा मेरा। डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ए मॉड प्लस बी मॉड। ठीक है, डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ए मॉड प्लस बी मॉड। ठीक है, तो देखो क्या कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन एज थीटा डिक्रीजेज, एज थीटा डिक्रीजेज, थीटा शॉर्ट में लिख दें थीटा डिक्रीजेज, दिस इज दिस साइन इज डिक्रीजेज। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, रिजल्टेंट इंक्रीजेज, देयर रिजल्टेंट क्या हो रहा है, रिजल्टेंट इंक्रीज कर रहा है। और क्या आ रहा है, मैक्सिमम कब हो जा रहा है, मैक्सिमम जब यह वेक्टर एकदम 0 डिग्री है एंड एट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री आर क्या हो जा रहा है, आर मैक्स हो जा रहा है, मैक्सिमम हो जा रहा है। रिजल्टेंट कितना, और वो कितना रहा है, मॉड ए प्लस मॉड बी के बराबर। तो ये हम लोग देख चुके थे। ठीक, कितना हो जा रहा है, मॉड ए प्लस मॉड बी के बराबर। मैथमेटिकल भी हम लोग देख चुके थे कि जो मैक्सिमम आता है कितना आता है, मॉड ए प्लस मॉड बी के बराबर आता है। ठीक है,
अब सेकेंड केस क्या करते हैं, ये केस फर्स्ट था, केस फर्स्ट इसमें क्या है, थीटा को डिक्रीज कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, थीटा को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, थीटा को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, केस टू, मान लो ये वेक्टर ए वेक्टर है, ठीक है, ये बी वेक्टर है और थीटा वन ये एंगल है, ये बी वेक्टर है, ठीक है, दिस इज R1, रिजल्टेंट R1 लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर रिजल्टेंट R1 है। अब क्या करते हैं, थीटा को इंक्रीज करते हैं। अब क्या कर रहे हैं, थीटा इंक्रीजेज, मतलब थीटा टू जो होगा ग्रेटर देन थीटा वन होगा, ठीक है। थीटा टू ग्रेटर होने का क्या मतलब हुआ कि अभी एंगल यहाँ है तो इससे कुछ ज़्यादा एंगल, मतलब बी कुछ यहाँ पे आएगा, बी कुछ इधर आएगा, हाँ, बी कुछ इधर लाइक इधर आएगा, यानी कि क्या बोल सकते हैं, अब ये ऐसे हो गया, कुछ ऐसे बी आया, बी वेक्टर। अब देखो ये थीटा टू बना, ओबियस है थीटा टू बड़ा होगा, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये जो R2 हो रहा है, R2 इसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, R1 से छोटा। अभी यहाँ पर लेंथ इतना है, अब यहाँ छोटा हो गया, यानी R2 का मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा लेस देन R1 के मैग्नीट्यूड से हो जाएगा। अब क्या करो, एकदम थीटा टू को और कम कर दो, थीटा टू को और क्या करो, और थीटा को डिक्रीज करो, यानी थीटा थ्री होगा फिर लेस देन थीटा टू, मतलब थीटा थ्री और लेस देन हो गया, सॉरी बढ़ा रहे हैं ना, थीटा थ्री और ग्रेटर देन थीटा टू, और बढ़ा देते हैं, ठीक है। और बढ़ा देने का मतलब क्या होगा कि थीटा थ्री कुछ इधर आ जाएगा, कुछ और इधर आ जाएगा, ठीक है, थीटा थ्री ये हो जाएगा, यानी कि क्या होगा कि अब मेरा ये ए वेक्टर है, ठीक है, और दिस इज बी वेक्टर, और ये एंगल थीटा थ्री, और ये दिस इज रिजल्टेंट R3। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि R3 का मैग्नीट्यूड लेस देन R2 के मैग्नीट्यूड से है, ठीक, यानी कि क्या पता चल रहा है कि एज थीटा इंक्रीजेज देयर रिजल्टेंट डिक्रीजेज। अब क्या करते हैं, अब एक केस लेते हैं कि अब एकदम थीटा को क्या करते हैं 180 डिग्री कर देते हैं, ठीक है, मतलब एकदम 180 डिग्री अपोजिट में एकदम ऐसे कर देते हैं, ठीक है, एक वेक्टर ए वेक्टर ऐसे है और इसी पे एक वेक्टर ऐसे, ठीक है, इसी से एकदम एक वेक्टर ऐसे हो जाएगा, नीचे वाला ए वेक्टर और ऊपर वाला बी वेक्टर, ठीक। ध्यान से देखो तो रिजल्टेंट क्या बचेगा, सिर्फ इतना ही बचेगा, दिस इज आवर रिजल्टेंट, और ये होगा कितना, यह R मिनिमम होगा। यानी कि क्या बात पता चला कि एज थीटा इंक्रीजेज इम्प्लाइड देयर रिजल्टेंट डिक्रीजेज, ठीक, और एट थीटा इक्वल टू 180 डिग्री आर जो होता है, आर का मैग्नीट्यूड वो कितना होता है, आर मिनिमम होता है, ठीक है, आर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, सॉरी लाइट कितना होता है, आर मिनिमम होता है, ठीक है, ठीक है, आर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, आर मिनिमम होता है, ठीक, और आर मिनिमम होगा कितना, आर मिनिमम होगा कितना, आर मिनिमम का मैग्नीट्यूड इक्वल टू मॉड ए का मैग्नीट्यूड माइनस मॉड बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये बात पता चल गया, ठीक है, कि आर जो मिनिमम होगा इतना होगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से क्या बात पता चला कि जो मैक्स आर का मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, रिजल्टेंट का वैल्यू आर मैग्नीट्यूड का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकता है, मॉड ए का मैग्नीट्यूड प्लस मॉड बी का मैग्नीट्यूड लेस देन मॉड ए का मैग्नीट्यूड माइनस मॉड बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, इतना तक लाई कर सकते हैं, ठीक है, इतना से लाई करेगा, ठीक। ये कब होगा, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, और ये कब होगा, व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, इतना होता है, ठीक। अब एक बेसिक सा न्यूमेरिकल लेते हैं और देखते हैं, समझने का कोशिश करते हैं, ठीक, ठीक है, कि कैसे हम लोग इसका यूज करते हैं, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, एक बेसिक सा न्यूमेरिकल लेते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, एक बॉडी पे 2 फोर्स एक्ट कर रहा है, देयर मैग्नीट्यूड इज 4 न्यूटन एंड 5 न्यूटन। ध्यान से क्वेश्चन सुनना, 2 फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी
हुज मैग्नीट्यूड इज 4 न्यूटन एंड 5 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। क्या क्वेश्चन है? टू फोर्स एक्ट ऑन बॉडी हुज मैग्नीट्यूड इज 2 न्यूटन and 4 Newton respectively. Find their resultant. ऑप्शन है ए 1 न्यूटन, बी 6 न्यूटन, सी 5 न्यूटन, डी 3 न्यूटन। मल्टीपल चॉइस है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो इसको क्या करना है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन के जब एंगल नहीं गिवन हो, ठीक है, जब क्वेश्चन में एंगल गिवन नहीं हो, इस तरह का क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना है कि यह मैक्सिमम से मिनिमम मतलब रेंज की बात कर रहा है, ठीक है। तो रेंज में 4 न्यूटन से 5 न्यूटन, सॉरी 4 न्यूटन और 2 न्यूटन, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी आर का मैक्सिमम रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 + 2 6 न्यूटन हो जाएगा। मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 - 2 2 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 6 से 2 के बीच। मतलब मिनिमम 2 भी हो सकता है, 2 न्यूटन भी हो सकता है, 3 न्यूटन भी हो सकता है, 4 न्यूटन भी हो सकता है, 5 न्यूटन भी हो सकता है और 6 न्यूटन भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 5 न्यूटन लाई कर रहा है, और ये भी रिजल्टेंट हो सकता है, 6 न्यूटन भी हो सकता है, 3 न्यूटन भी हो सकता है, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। 1 न्यूटन नहीं हो सकता है। यानी कि क्या बात पता चला कि जब भी क्वेश्चन में रिजल्टेंट के बारे में पूछा जाए और उस क्वेश्चन में एंगल नहीं गिवन है, तो हमेशा किस चीज़ का ख्याल होना चाहिए, उसके रेंज का ख्याल होना चाहिए कि रेंज उसका मतलब रेंज से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, कुछ पॉइंट देखते हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। टू वेक्टर and their tint are coplanar। मतलब दो वेक्टर है, दो वेक्टर एंड उसका रिजल्टेंट हमेशा क्या होता है, कोप्लेनर होता है। मतलब कहने का मतलब क्या हो, यह वेक्टर है इस प्लेन में है, यह भी वेक्टर इस प्लेन में है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, सपोज करो यह मेरा एक्स एक्सिस है और यह मेरा वाई एक्सिस है, ठीक। तो ए वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है, बी वेक्टर भी एक्स वाई प्लेन में होगा, तो जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, दिस वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर, यह भी किस में होगा, एक्स वाई प्लेन में होगा। मतलब ये तीनों क्या है, कोप्लेनर वेक्टर है, ठीक है, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट क्या है, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। सेकेंड पॉइंट क्या है, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, ठीक। जो वेक्टर एडिशन होता है, एडिशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव कहने का मतलब क्या होगा कि अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है तो उसको क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर भी लिख सकते हैं। देखो जैसे समझो कैसे, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, दिस की रिजल्टेंट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक। अब क्या करते हैं, पहले बी वेक्टर बना लेते हैं, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, मतलब पहले बी वेक्टर है, उसके बाद ए वेक्टर ऐसे है, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, दिस ए वेक्टर, ये भी क्या देगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर देगा, ठीक। मतलब ये अगर लेंथ मेजर करेंगे और ये लेंथ मेजर करेंगे तो दोनों क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब क्या हो, वेक्टर एडिशन क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रिजल्टेंट ऑफ 2 ऑर्थोगोनल वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रिजल्टेंट ऑफ 2 ऑर्थोगोनल वेक्टर। दो ऑर्थोगोनल वेक्टर का रिजल्टेंट क्या, ऑर्थोगोनल मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। सपोज कर लो एक वेक्टर ऐसे है
ए वेक्टर और एक ठीक इसके परपेंडिकुलर है बी वेक्टर, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ये रिजल्टेंट होगा आर, ठीक है। होगा कितना, होगा तो ए प्लस बी ही होगा, बट इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ठीक है। मोटो क्या है मैग्नीट्यूड, परपेंडिकुलर कहने का मतलब एंगल कितना है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम लोग फार्मूला में लगा देते हैं, आर का मैग्नीट्यूड क्या होता था, अंडर रूट ए मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, यही होता था, ठीक, यही होता था, ठीक है। अब क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, ठीक है। तो कॉस 90 कितना हो जाएगा, 0, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर, ये आर का मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। तो रिजल्टेंट ऑर्थोगोनल वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होता है, दिस वन इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर, ठीक है। अब देखो एक और नेक्स्ट पॉइंट, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज लाई नियरर टू द लार्जर वेक्टर, मतलब जो वेक्टर ज़्यादा बड़ा होगा हमेशा रिजल्टेंट उसकी तरफ झुका रहेगा, ठीक है। जैसे समझते हैं क्या स्टेटमेंट है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज नियर टू द लार्जर वेक्टर, जो वेक्टर बड़ा होगा हमेशा रिजल्टेंट किसके पास लाई करेगा, नियर होगा बड़े वाले के पास। देखो समझो कैसे, मान लो एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, ठीक है। इसके बीच का एंगल क्या है, थीटा, ठीक। चलो इसको हम लोग पैरेललोग्राम लॉ से समझते हैं, ठीक है। इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। अब देखो, अब फर्स्ट, अब भी ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका रिजल्टेंट कैसे हम लोग बताएंगे, पैरेललोग्राम लॉ से, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक। तो ये क्या देगा, रिजल्टेंट देगा आर, एक को बड़ा बनाते हैं एक को छोटा बनाते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी आएगा, ये वेक्टर, ठीक, ये रिजल्टेंट देगा। अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, अल्फा। अब क्या करते हैं, इस ए वेक्टर को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। ए वेक्टर को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, ठीक, बड़ा कर दिए, ठीक है। इस कंडीशन में ये कहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। और इस कंडीशन में रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, ठीक है। ये बीटा, तो यहाँ देखो जैसे जैसे ए बढ़ रहा है, ठीक है, तो बीटा का एंगल क्या होगा, रिजल्टेंट का, ये मेरा रिजल्टेंट है, ये भी रिजल्टेंट है, तो एंगल क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, ठीक, ठीक। चलो इसको चलो अल्फ़ा ही मान लो, थोड़ी देर के लिए अल्फ़ा ही मान लो, ये अलग है अल्फ़ा वन, ये अल्फ़ा टू, ठीक है। तो ये दोनों देखो क्या हो रहा है, एंगल कम होते जा रहा है, मतलब एक की तरफ झुकते जा रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं, जनरलाइज क्या कर सकते हैं, जनरलाइज ये बोल सकते हैं कि अगर दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और इन दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट होगा, सपोज कर लीजिए दिस इज रिजल्टेंट, एक सिंगल अल्फ़ा बना रहा है एक सिंगल बीटा बना रहा है। तो इफ़ मॉड ए इज ग्रेटर देन मॉड बी, मॉड ए का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसका मतलब अल्फ़ा कम होगा, ये ज़्यादा इधर झुकेगा, दिस इम्प्लाई व्हाट, अल्फ़ा इज लेस देन बीटा। एंड इफ मॉड ए इज लेस देन मॉड बी, यानी मॉड बी ज़्यादा है, ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगा, दिस इम्प्लाई बीटा इज लेस देन अल्फ़ा। ये दो बात हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये हुआ हम लोग का मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ टू वेक्टर, मतलब रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, ठीक है। मैथमेटिकली हम लोग कैसे देख लेते हैं, ग्राफिकली हम लोग भी देख लिए, ठीक है। एक दो बेसिक से न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है, कैसे निकालते हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर प्योर न्यूमेरिकल का रखेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन एक देखो, क्वेश्चन एक फोर्स है 5 न्यूटन इधर लग रहा है, और एक फोर्स, सॉरी इसको 4 न्यूटन कर लो, और एक 3 न्यूटन कर लो, ठीक है।
ये 90 डिग्री पर लग रहा है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा। देखो तो थीटा कितना है यहाँ पे 90 डिग्री। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जब थीटा 90 डिग्री हुआ तो जो आर का मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होता है, अंडर रूट मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मतलब कितना आ गया 5 न्यूटन। मतलब जो रिजल्टेंट होगा 5 न्यूटन होगा। कहाँ लाई कहाँ करेगा, ठीक कहीं इधर लाई करेगा, ठीक है, ठीक इसको इन दोनों के बीच में, ठीक है। और यह एंगल अगर अल्फ़ा निकालना है तो कैसे निकाल लेंगे हम लोग, टेन अल्फ़ा वाला फार्मूला से निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरह हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक ठीक है। तो आज का हम लोग का लेक्चर प्योरली मैथमेटिकल एनालिसिस पे बेस्ड था, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब तक जितना भी पढ़ चुके हैं उन सारे पे बेस्ट न्यूमेरिकल करेंगे, ओनली प्योर न्यूमेरिकल, ठीक है। सो गाइज आप लोग बने रहिए, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।